हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने अध्याय 21 और 22 का श्रवण किया। आज हम 23 और 24 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी सुनाएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका इस शिव महापुराण की कथा सुन रहा, अथवा देख रहा है, जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहा है, हे महादेव, उसके घर पर किसी भी प्रकार के कोई कष्ट ना आए, उसके ऊपर सदैव अपना हाथ बनाए रखना। तो चलिए हम जानते हैं रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्रयाग महामते शिव रूप सौनक। अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिवों को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन स्वयं शिव जी कर रहे हैं। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो महेशनी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र महेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मैंने मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नाम का वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलायचल, शाहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहा पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा ऋतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की इस जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्त को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई गई है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांत प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती है। देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कटक
युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले, जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, उसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दाने का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञ पवित्र तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंग में कितने धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करे अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहिजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिराज नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदों मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उसमें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, उसमें पिरोने योग छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततो गत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रयस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यातियों के लिए प्रणों के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है, वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। इसके प्रभाव से सारी विधाएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्निरुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में सामर्थ्य, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है।
रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पुराय होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाले महेश्वरी दुर्गा उसकी अष्टधात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। संशय नहीं है, महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। देवेशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व वेदों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ कराता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों का प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम हूं ही हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ही हूं नमः, ओम ही नमः, ही हूं नमः, ओम क्रो छो रो नमः, ओम ही नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी संकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशक हो दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुषों को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उस धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो यहीं पर विद्येश्वर संहिता समाप्त होता है। दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम रुद्र संहिता का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। आप लोगों को शिव महापुराण घर बैठे मात्र सुन लेने से आपका कल्याण होगा, आपके सारे पाप नष्ट होंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा सुने और सुनने के बाद हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।